चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज ये जो रीडिंग होने वाली है ये कहीं ना कहीं बहुत अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी जो मुझसे कई बार मांगा गया था, जहाँ पे मेरे को बोला गया था कि मैम आप हमारे फ्यूचर होने वाले फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए, आप डेस्टाइन लाइफ पार्टनर के बारे में बताइए। तो आज मैं उस डिमांड को आफ्टर सो मैनी डेज, आई थिंक मंथ्स बोलूँगी, कई महीनों से मैंने सुनी थी कि मैम ये रीडिंग चाहिए, तो मैं आज डाल रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक और मैं सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने खुद का ज़रूर कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सिर्फ इस रीडिंग के बेसिस पे अपने जीवन साथी को चुन लेना ठीक नहीं है। तो आप लोग पर्सनल एनालिसिस ज़रूर कराइएगा। ये सिर्फ कुछ हद तक हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या पूरा भी रेजोनेट कर जाए। अब ये तो भगवान जी ही जानते हैं कि ये किसके लिए वीडियोस बन रही हैं और किसके लिए मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी में यकीन रखती हूँ। मैं ना ही कभी ट्रेंड फॉलो करती हूँ, ना ही मैं बहुत जल्दी फेमस होने के लिए कोई भी शॉर्टकट्स अपना रही हूँ। मैं सिर्फ धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ते चली जा रही हूँ अपनी सोल गाइडेंस के थ्रू, भगवान जो मुझे गाइड करें उसके थ्रू, क्योंकि मैं लोगों को यहाँ पे भटकन से निकालना चाहती हूँ, ना कि अपनी फेमसता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए मैं ट्रेंड को फॉलो करूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ क्या चीज़ ठीक है, क्या नैतिक है, क्या चीज़ नैतिकता के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से, मानसिकता के लिए कौन सी चीज़ें ठीक है, मैं सिर्फ उसको ही कर रही हूँ। भले ही मेरे से थोड़े से लोग जुड़े, लेकिन जो लोग भी जुड़े वो ऐसे जुड़े जो जीवन में सच में अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस करें मुझसे जुड़ने के बाद। मैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ पाऊँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि भले ही मेरी जो ग्रोथ है वो स्लो हो, लेकिन जैसी भी ग्रोथ हो ना, वो बहुत सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जिसमें रियलिटी हो, फेक ना हो। इस कलयुग की दुनिया में इतनी ज़्यादा फेकनेस है, जहाँ लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे। मैं वहाँ पे एक ऐसा सितारा बनना चाहती हूँ जहाँ पे आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाए। तो सिर्फ ये मेरा आप लोगों से कहना था। चलिए यहाँ पे आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और इस रीडिंग के लिए एज सिमिलर जो मैंने अभी एंजल नंबर वाली जो रीडिंग बनाई थी, सेम उसी प्रकार से ये रीडिंग होगी कि यहाँ पे 2 पाइल बनाए जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, 2 ग्रुप्स होंगे। आपको अपनी डेट के हिसाब से पाइल्स का चुनाव करना है और अपनी रीडिंग में आ जाना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं पाइल नंबर 1, आप लोग की रीडिंग, कि आपके डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर जो हैं आपके, वो कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जो भी मुझे दिखेगा मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी कि जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ आपकी जो होंगी डेस्टाइंड, जो आपकी किस्मत में लिखी हैं, वो कैसी होंगी, क्या आपकी स्टोरी हो सकती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। कैसी उनकी एनर्जीज होगी, क्या क्या मुझे दिख रहा है, उसकी शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ये जो डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर है वो फीमेल और मेल, कोई भी, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एनर्जीज बताऊंगी आपको कि आपके डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर मुझे कैसे दिख रहे हैं, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसी एनर्जी कैरी करते होंगे, उनके लुक्स कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके जो भी डेस्टाइन लाइफ पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑल टाइड अप। चलिए सबसे पहले आपके जो लाइफ पार्टनर जो होंगे वो जब आपको मिलेंगे तो उनकी जो एनर्जीज होगी वो किस तरीके की होगी, है ना। जो कहते हैं ना कि इंसान एक अपना ऑरा कैरी करके चलता है, एक उसके अंदर एक एक भावना होती है। तो उनके अंदर जो भाव होगा वो कुछ इस प्रकार से मुझे दिख रहा है कि जब आपसे वो मिलेंगे
तो आप महसूस करेंगे कि वो अपने जीवन से ना बहुत थक गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव अपने जीवन में महसूस किए होंगे। कुछ ना कुछ धोखे उन्होंने अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखे होंगे। एक ऐसा वक्त देखा होगा जब उनको महसूस हो रहा होगा कि मैं अपने जीवन से ना बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैंने सब कुछ तो करके देख लिया। उन्होंने फेलियर्स अपने लाइफ में देखे होंगे और इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे होगी कि वो ना बहुत थक चुके होंगे, फेड अप हो गए होंगे फेक रिश्तों से, और जिसमें लॉयल्टी ना हो, जिसमें शराफत ना हो, जिसमें डिसरिस्पेक्ट हो, जिसमें जहाँ पे सिर्फ वो करे जा रहे वो करे जा रहे, उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो कुछ इस फेज़ में मिलेंगे जो अपने जीवन से हार गए होंगे, जिनको बस ऐसा हो कि मुझे सिर्फ अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए हो। ये बहुत जेन्युइन और बहुत लॉयल होंगे आपके प्रति। आप उनके अंदर ईमानदारी का दर्पण देख पाएंगे कहीं ना कहीं कि वो कितने जेन्युइन, कितने लॉयल हैं आपके लिए। और उनको जब वो आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला होगा। जैसे उन्होंने अपनी लाइफ से कुछ ब्रेक लिया होगा, अपनी किसी परिस्थिति से, कोई उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही थी जो शायद सक्सेसफुल नहीं हुई और उन्होंने कहीं ब्रेक लिया, और उस दौरान वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए, उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू करी अपने जीवन में। और हो सकता है कि उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को हील करने के लिए वो ट्रैवल भी कर रहे हो, लेकिन उनके अंदर मन में ज़रूर प्यार था और वो एक ऐसे जीवन साथी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सिर्फ उनके लिए हो, जो लॉयल हो, जो ईमानदार हो। कुछ इस प्रकार की उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो कैरी करेंगे जब आप उनसे मिलेंगे या जब आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। तो वो इस फेज़ में अपने जीवन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो होंगे। अब देखते हैं कि वो देखने में कैसे होंगे, उनके लुक्स कैसे होंगे, और भी उनके बारे में, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनका नेचर देखेंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। उनके नेचर के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। जिन भी लोग का ग्रुप नंबर 1 है, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी पत्नी, आपके पति जो भी होंगे, जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तभी भगवान हमारे जीवन में एक आत्मा के साथ अलाइनमेंट कर देते हैं कि आप इनके साथ अपना जीवन एंड अप करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा, उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द एम्प्रेस। वाओ। चलिए, अगर हम इनके नेचर के बारे में बात करें कि इनका नेचर कैसा होगा, ये किस टाइप के इंसान होंगे, इनके जीवन में क्या एथिक्स प्रिंसिपल्स होंगे। तो सबसे पहली बात, ये जो भी व्यक्ति है, चाहे आपकी वाइफ होने वाली हो या पति हो आपके फ्यूचर में, ये जो भी व्यक्ति होंगे सबसे पहले बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में ये सीखा होगा कि हमें अपने कर्मों पे भरोसा रखना चाहिए। और उनका जो जीवन रहा होगा ना, वो जितना भी उन्होंने अपना जीवन बनाया होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क से बनाया होगा। हो सकता है कि बहुत बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में काम करना शुरू कर दिया था, अपने फाइनेंसेस को संभालना शुरू कर दिया था, घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे थी। कहीं ना कहीं उनके फादर को उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, फादर के साथ बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरा जुड़ाव, बहुत छुपा हुआ प्यार उनके मन में आप देखेंगे कि उनके लिए होगा। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा ना मेहनत करने में यकीन रखते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, जो ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करना जानते हैं, ज़ीरो से उन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया होगा। बहुत मैच्योरिटी उनके अंदर आपने देखा होगा, जिनके अंदर आपको एक अथॉरिटी वाली पावर महसूस होगी। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, बहुत मेहनत करी होगी, और मेहनत करके अपनी लाइफ को वो बिल्डअप कर रहे होंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि वो अभी कम्प्लीटली बिल्ड ना कर पा रहे हो, वो उस फेज़ में हो जब वो अपने अपने करियर को बनाने में लगे हो, मेहनत करने में लगे हो। कुछ इस प्रकार से आपके लाइफ पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम पे इनका नेचर थोड़ा सा
ऐसा होगा कि चीज़ों को बैलेंस बना के चलो। ये सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को, अपने काम के साथ अपने रिलेशन को, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बहुत बेहतरीन कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना के चलने वाले व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, इतनी सारी चीज़ों में भी ना जो मैंने महसूस किया, वो ये महसूस किया कि ये जो जीवन साथी आपके हैं, इनके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा छुपा हुआ है, जो कहीं ना दब गया जिम्मेदारी के बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, करियर बिल्ड करने के बीच में, क्योंकि इन्होंने जीवन में इतने धोखे भी खाए थे ना कि इनको ट्रस्ट इश्यूज थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते किसी के सामने। तो लोगों को लगता है कि इनके अंदर अहंकार है, इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर घमंड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहंकार नहीं है उनके अंदर। ये वो चीज़ है जो इन्होंने अपने जीवन में सीखी है। ट्रस्ट इश्यूज जब इंसान को क्रिएट हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लेता है कि जल्दी भरोसा नहीं होता। तो ये इस प्रकार इनका मैं देख पा रही हूँ कि बिहेवियर होगा। ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे। इनका जो नेचर होगा कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली तो मुझे वो करनी है, वो जिद है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं करता हूँ, ये इनकी जिद है। तो एक इनका जिद्दी स्वभाव आप देखेंगे कि आपके जो जीवन साथी हैं वो उनके अंदर एक प्रकार का जिद मैं देख पा रही हूँ। और एक बात बताऊँ, इनकी चाहे जो भी उम्र हो, ये अपने उम्र से ज़्यादा समझदार, उम्र से ज़्यादा मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इतने सारे दुख, दर्द, फेलियर्स देख लिए थे, और वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो इंसान को ना बहुत समझदार बना देते हैं। पता है लोगों को क्या लगता है कि ये उम्र में बड़ा है तो ये बहुत समझदार होगा, लेकिन समझदारी ना कभी भी उम्र के क्या फिगर, उम्र के क्या नंबर हैं उससे नहीं आती। समझ पा रहे हैं आप मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो समझदारी, जो मैच्योरिटी किसी व्यक्ति के अंदर आती है, वो सिर्फ एज नंबर्स के थ्रू नहीं आती है। वो हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आईं, हमने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या हमने कष्ट देखा, हम कैसी कैसी परिस्थितियों से हमने डील किया, वो सिचुएशंस हमें समझदार बना देते हैं। समझदारी की कोई भी उम्र नहीं होती। एक छोटा सा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में शुरू से स्ट्रगल देखा हो, शुरू से अपने माता पिता का अभाव महसूस किया हो, ठीक है, या उसको सपोर्ट ना मिला हो फैमिली का, तो वो बहुत छोटी उम्र में इतना समझदार हो जाता है, अपने उम्र से ज़्यादा वो समझदार हो जाता है। फिर जो उसके सोच विचार होते हैं ना, वो अपने से 10-20 साल बड़े लोगों से मैच होने लगते हैं। उसका फ्रेंड सर्कल ही नहीं बन पाता, क्योंकि उसके जो सोच विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं अंदर, वो कहीं ना कहीं उस उम्र के लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि उसकी लाइफ वैसी नहीं रही थी। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि समझदारी उम्र के साथ नहीं, जो हमारे ज़िंदगी की कसौटियाँ आती है ना, उसके साथ हम सीखते हैं। तो ये बहुत समझदार व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा। स्ट्रगल की वजह से सिचुएशंस ने उनको ऑटोमेटिक ही समझदार बना दिया था। तो कहीं ना कहीं उनका बचपना ना दब गया, वो इंजॉय नहीं कर पाए। और ये इंसान एक ऐसा इंसान है ना जो ज़ीरो से भी अपनी लाइफ शुरू करने का गट्स और रखता है। ये एक ऐसा आपका जीवन साथी होगा जो रिस्क टेकर होगा, जो अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क ले सकता है कि उसने किसी चीज़ से बहुत मेहनत करी और फिर कुछ बिल्ड किया, उसके बाद उसको महसूस हुआ कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो वो उसके बाद दोबारा अपना जीवन रीस्टार्ट कर सकता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में पुनर्जन्म बहुत होंगे, मतलब एक ही जीवन में ही कई बार नया जन्म होना, कि नए तरीके से ओल्ड पैटर्न को छोड़ के नए व्यक्तित्व में, नए इंसान में आना, कि जीवन उसका वही चल रहा है, लेकिन आप उसको 10 साल पहले देखेंगे और 10 साल बाद देखेंगे तो एक दूसरा व्यक्तित्व आपको दिखाई देगा कि ये इंसान कम्प्लीटली चेंज हो गया। और इनके जीवन में न्यू बिगनिंग्स बहुत होंगी, नई बार नई न्यू बिगनिंग्स होंगी। ये कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपना क्रिएट करेंगे और बहुत अच्छा बैलेंस रखेंगे। इमोशनल होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इमोशंस को दिखाएंगे नहीं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपाना सीखा होगा। क्यों? क्योंकि इनको परिस्थितियों ने ऐसा बनाया है। आप देखेंगे बहुत लोग ना ऐसे होते हैं
जो वाकई में ना अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, जिनके अंदर इमोशंस का सैलाब होता है, समुंदर होता है, लेकिन वो अपने भावनाओं को ना व्यक्त नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण सिर्फ एक छोटा सा कारण होता है, वो अपने जीवन में इतना ठेस उसने झेला होता है, लोगों ने उसको इतना ठेस पहुंचाया होता है कि वो घबराता है अपने इमोशंस को बाहर रखने के लिए, क्योंकि वो ना अपना एक सेफ स्पेस ढूंढता है कि कौन व्यक्ति मेरे लिए सेफ है। जब उस सोल को ये महसूस हो जाए ना, जब उस पर्सन को ये महसूस हो जाए कि हाँ मुझे कोई मिल गया जो बहुत मेरे लिए सेफ है, जो मुझे समझ सकता है, वो सिर्फ वहाँ अपने आप को ओपन कर पाता है। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी इंसान को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव इस तरीके से बना दिया उसके सर्कमस्टेंसेस ने, वो उसकी गलती नहीं है। तो कुछ इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो सैलाब लेके चलते हैं, उनकी आंखों में गहराई होती है, और एक गहरा इंसान ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को समझ सकता है जिसके अंदर सच में भावनाओं का समुंदर होना। वो ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को समझ सकता है। और डेप्थ ना सच में बहुत मीनिंगफुल होती है। किसी रिश्ते की डेप्थ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है, और ये एक ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप, एक लॉयल, एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए होगा, जिसको सिर्फ साथ की ज़रूरत होगी, सिर्फ मेरे साथ चलो। कभी कभी ना हमें अपने जीवन में सिर्फ किसी का ना साथ चाहिए होता है, कि सिर्फ मेरे साथ रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ चलो, मेरे को बस आप अपनी प्रीजेंस दिखाओ, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाओ। कभी कभी ना हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। और ये ना वो पॉइंट होता है जब इंसान बहुत मैच्योर हो गया होता है, बहुत समझदार हो गया होता है, जब उसने वाकई में ना रियल रिलेशनशिप्स का क्या मीनिंग होता है उसने वो समझ लिया होता है। ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहता है जो सिर्फ ये चाहता है कि बस मेरे साथ चलो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ रहना, मेरी खुशी में मेरे साथ रहना, मेरे दुख में मेरे साथ रहना, मेरी हंसी में मेरे साथ रहना, मेरे गम में मेरे साथ रहना, मेरे रोने में मेरे साथ रहना, मेरी बचकानी हरकतें करने में मेरे साथ रहना, बस साथ रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है एक जेन्युइन मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जहाँ पे इंसान वाकई में रिश्ता क्या होता है ना उसको समझ चुका होता है। क्योंकि इतनी ठोकर खा ली होती है ना कि वो बस शांति चाहता है कि जब मैं मिलूं, जब हम साथ में बैठे हो ना, तो हमें मुंह से कुछ कहना भी ना पड़ रहा हो। ये कुछ इस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसको सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होगा कि मेरे सिर्फ साथ बैठ जाओ, जब मैं चाय पीऊँ तुम्हारे साथ ना, तो मुझे कुछ कहना ना पड़े। हमारी खामोशी, हमारी एक दूसरे की तरफ आँखों में आँखें डाल के जब हम बैठ के चाय का प्याला लेके चाय पी रही हूँ, हम सारी बातें अपनी आँखों से कह दें। सिर्फ एक ऐसा रिश्ता इसको चाहिए होगा, कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है और मुझे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए ये भी देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लोगों ने ना इनके साथ कहीं ना कहीं इनको लेट डाउन करने के लिए बहुत पॉलिटिक्स भी करी होगी, और अगर ये अपने करियर में जब आगे भी ग्रो करेंगे तो इनको हराने वाले, इनके साथ पॉलिटिक्स करने वाले लोग बहुत इनको मिलेंगे। लेकिन इनका आत्मबल, इनकी विल पावर, इनकी लीडरशिप, इनकी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग होगी, ये इतने एनर्जेटिक होंगे कि इनको कोई लेट डाउन नहीं कर पाएगा। ये सबसे स्ट्रांग मैसेज है इनके लिए। ये जीवन में हारेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ये जीवन में ना सीख के आए होंगे। तो ये अपने करियर में जहाँ भी होंगे ना, एक लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे लोग इनको फॉलो करेंगे, ये एक ट्रेंड सेट करेंगे, इनकी बातों में ऑथेंटिसिटी होगी, इनकी बातें इनके एक्सपीरियंसेस से सामने निकल के आएंगी, ये बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी बनेंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन गवर्नमेंट से, सरकारी नौकरी से, सरकार से ज़रूर बनेगा। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, कुछ भी ऐसा ज़रूर होगा जो इनको एक लीडरशिप पोजीशन पे लेके जाएगा। चलिए और देखते हैं कि मुझे और इनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके डेस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस के लिए।
स्टोरी टेलर, मरते यार, ओके। चलिए, अब मैं आपको इनके थोड़े से प्रोफेशन के बारे में और बताने की कोशिश करती हूँ कि जो भी इनका काम है, काम के साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति एक के साथ और भी बहुत सारे काम करेगा। तो ये जो भी इंसान होगा ना, ये जो आपका जीवन साथी है या जीवन संगनी है आपकी, ये मुझे कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने ना जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मानेंगे। इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहेंगी, वो इनके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे जो इनको कहीं ना कहीं लेसन्स देंगे, लेसन सिखाएंगे। तो जब हम किसी से लेसन सीखते हैं तो हम एक स्टूडेंट वाली एनर्जी में रहते हैं। ये इंसान जीवन भर ना सीखने में यकीन रखेगा। ये पहले सीखेगा और उसको सीख के अपने एनर्जीज़ को चेंज करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टोरीज़ लोगों को सुना के लोगों को गाइडेंस देगा। तो ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जो अपने ही जीवन के फेजेस को महसूस करके, अपने ही जीवन की परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख के लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को एलिवेट करना, एक ट्रस्टवर्दी एक लीडर बनना, कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना, स्टोरीज़ के थ्रू लोगों को एक रास्ता दिखाना, एक हीलर होना, एक लाइफ पाथ दिखाना, ये कुछ इस प्रकार आपके जीवन साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। राइटर हो सकते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये इनके अंदर होगा। जीवन भर कुछ पढ़ते ही रहेंगे। इनका एजुकेशन इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। ये किस भी उम्र में रहेंगे ना, हर उम्र में ये कुछ ना कुछ सीखेंगे। इनके पास डिग्रीज आप देखेंगे बहुत सारी होंगी, सर्टिफिकेशंस बहुत होंगे, और ये शादी के बाद भी किसी ना किसी कोर्सेज में एनरोल करते रहेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन से वो सामने वाले को ट्रांसफॉर्म करेंगे, मासेस में लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को गाइडेंस देना, हील करना, मासेस में अपनी स्टोरीज के थ्रू एक बहुत गहरा इम्पैक्ट बना के जाना सोसाइटी में। ये एक ऐसा लीडर बनेगा इंसान। ये जो भी, अगर आपकी वाइफ होंगी या आपके पति होंगे, जो भी, ये एक सोसाइटी में एक ऐसा लीडरशिप बन के, लीडरशिप क्वालिटी से रखेंगे, एक ऐसे गाइड, एक ऐसे मेंटोर बन के जाएंगे जिनका इम्प्रेशन 7 पुश्तों तक चलेगी। लोग इनका रेफरेंस देंगे कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जाइए, इस चैनल पे जाइए, इस इंसान के पास जाइए या इससे मिलिए। आपको ऐसा, इनको एज अ रेफरेंस दिया जाएगा इनका कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छे वक्ता होंगे, बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले होंगे। अपने ये जो भी बताएंगे, कहीं ना कहीं सब कुछ एक्सपीरियंस करके बोलेंगे। पहले खुद उस फेज़ को महसूस करेंगे, उसके बाद लोगों को महसूस करवाएंगे और गाइडेंस देंगे। कुछ इस प्रकार इनका ये काम रहेगा, क्योंकि इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे डेफिनेटली। तो एक स्पिरिचुअल इंसान कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो जीवन से हार के, थक के, टूट के, बिखर के फिर शाइन करेंगे। तो ये इस प्रकार का इनका जीवन मुझे दिखाई दे रहा है। और ना, मैंने ये चीज़ महसूस करी है, जो इंसान अपने जीवन में जितना ज़्यादा टूटता है, बिखरता है, डिप्रेस्ड होता है, रोता है, तड़पता है, एक दिन वो खरे सोने की तरह चमकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कम वक्त में ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए होते हैं अपनी ज़िंदगी की तन्हाइयों में, कि फिर उसको ना समझ आ जाती है कि रियलिटी क्या है लाइफ की। फिर उसको ना कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी फैसिनेट नहीं करती है, वो गहराई में जाने की कोशिश करता है। सरफेस लेवल उसके जीवन से ना ख़त्म ही हो जाता है, जैसे वो एक समुंदर बन जाता है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उसको वो इंसान समझ सकता है जो वाकई में समझना चाहता है। जो लोगों को हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि उसने अपनी तरफ एक बहुत बाउंड्रीज ड्रॉ करी है, वो उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, वो उसकी गहराई होती है जीवन की, जो उसने अपने संघर्षों के बाद सीखा होता है। और कहीं ना कहीं रियलिटी भी वही है। हर इंसान की लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं, बस वक्त अलग होता है, किसी का पहले किसी का बाद में। और मीनिंगफुल लाइफ जीना, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें सच में कुछ हम महसूस करें कि हाँ, कुछ तो हमने जिया,
जब हम बुढ़ापे में पहुँचे तो हम महसूस करें कि हाँ कुछ था लाइफ में, कुछ बताने को स्टोरी रहे हमारे पास, कि हम अपने ग्रैंड सन्स को, ग्रैंड डॉटर्स को स्टोरी सुना रहे हो। तो कुछ इस प्रकार का मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं कि आप इनसे किस प्रकार मिल सकते हैं, आपका कनेक्शन इनसे किस प्रकार बनेगा, ये रिश्ता आप तक कैसे पहुंचेगा। चलिए ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। अच्छा, अगर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो ना ज़्यादा हेल्दी ना ज़्यादा स्लिम, बहुत अच्छा बॉडी बिल्ड होगा इनका, बहुत अच्छा, और काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, जिनके अंदर एक चार्म होगा अलग ही लेवल का। बहुत सिंपल सोबर, बहुत डिसेंट क्लोथ्स, क्लासिक कपड़े पहनना, प्रीमियम कपड़े पहनना, बहुत बहुत सभ्य, बहुत सभ्य जो कहते हैं ना, वैसा। चलिए और देखते हैं। और यस, एक ना इनका जोन है जहाँ पे ये हर टाइप के कपड़े ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये पता है कि कहाँ पे हमें कैसे अपने आप को बनाना है, कहाँ पे हमें क्या पहनना है। ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं कि आप को ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो मिलेंगे कैसे। ठीक है, ये आपको किस तरह से मिलेंगे ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। वाओ, चलिए ये आपको कैसे मिलेंगे। मुझे ये दिख रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में किसी एक फेज़ से आगे बढ़ रहे होंगे, मूव ऑन कर रहे होंगे। आप खुद एक बासी ऊर्जा से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, मूव ऑन की तरफ जा रहे होंगे। कोई रिश्ता हो, कोई कनेक्शन हो, पास्ट के हर्ट्स हो, या पास्ट की ना छाया आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगी, पास्ट रिलेशनशिप की, पास्ट बिट्रेल की, पास्ट के धोखे की। कोई एक ना एनर्जी, एक कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, एक छाया रह जाती है, आप उस दौर में रहेंगे। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, मतलब जो वो रहेंगे आपसे काफ़ी दूरी वाली जगह पे दिख रहे हैं, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, एयर ट्रैवल करना पड़े, या रोड ट्रैवल भी होगा तो काफ़ी दूर का ट्रैवल होगा, डिस्टेंस काफ़ी रहेगा आप दोनों के बीच में। और ये जो आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ये कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा। और आप लोग पहले स्टार्टिंग में दोस्त बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, आपको वाइब एक दूसरे की बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मैच करेगी। और उसके बाद जाके ये धीरे 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 ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक मिच्योर, ये रिश्ता धीरे धीरे बहुत मिच्योर होगा, ग्राउंडेड होगा, क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऑलरेडी बहुत समझदार होंगे। कुछ लोगों का रिश्ता इस प्रकार आएगा कि डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, फॉरेन से भी आ सकता है, क्योंकि फॉरेन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ का वातावरण आप जहाँ रह रहे हो उसके वातावरण से बहुत अलग हो। ठीक है, और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग दोस्त बनेंगे, उसके बाद ये रिश्ता स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी मदर की तरफ से उनके फ्रेंड सर्कल से कोई रिश्ता आए, लेकिन वो भी लॉन्ग डिस्टेंस का होना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये रिश्ता जब भी शुरू होगा ना, उसमें दोस्ती ज़रूर होगी। आप जो जब भी शादी करेंगे अपने जीवन साथी से, आपके बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी, उसके बाद ही मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यस, यहाँ पे ना मदर का अप्रूवल और मदर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये शादी होगी तो कहीं ना कहीं माँ का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस शादी को कन्वर्ट कराने के लिए, या माँ को मनाने के लिए, या जो भी रुकावटें आएंगी कहीं ना कहीं मदर इज़ द रीज़न इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आने के लिए, या उसको बनाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए माँ का रोल सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी मदर हो या उनकी मदर हो या दोनों तरफ की मदर हो, मदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस रिश्ते के लिए, जो इस रिश्ते को सेटल कराएंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में लिखे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको पसंद आया हो, आप रिलेट कर पाए हो, आप रेजोनेट कर पाए हो। और जब भी आप लोग की शादी हो और आपने मेरी अगर रीडिंग सुनी है, अगर ये कभी भी इससे थोड़ा भी कुछ मैच हुआ आपका, आप ज़रूर साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपकी मैरिज हो, आप वापस रिटर्न आइएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, आप ज़रूर लौट के आके मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन, ऑथेंटिक और डेप्थ वाले लोग हैं, जो गहराई में जाते हैं, किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर खुद एक गहराई है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो जिनके पास ज्ञान की बहुत कमी है, और सरफेस लेवल पे कोई रेमेडी बता देना या कुछ भी ऐसा करना जिससे अटेंशन बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। बट ये ना फ्यूचर बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, या लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, मैं अपने पर फेथ रखती हूँ कि मेरा ये जो भी ये महादेव रंग, ये जो भी कम्युनिटी, ये जो भी मेरा परिवार ग्रो हो रहा है, ये पूरा एक ऑथेंटिसिटी के साथ ग्रो हो। यहाँ पे सच्चे लोग पहुँचें, यहाँ पे वो लोग पहुँचें जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में चाहते हैं, जो जीवन में सच्चाई चाहते हैं, जो जीवन में गहराई चाहते हैं। ये चैनल बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिवेट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ मैं आप सब लोगों को सिर्फ एलिवेट करना चाहती हूँ आपकी लाइफ में। ये मेरा लाइफ पर्पस है, ये मेरा मिशन है, और चाहे स्लो ही स्लो मेरा ये सारा काम बिल्डअप हो, बट मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहती। मैं वाकई में सच्चे दिल से जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं फेस करती हूँ, मैं उसको महसूस करके आपको डिलीवर कर रही हूँ एक सच्ची आस्था के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है ये मेरा काम आज नहीं तो कल ज़रूर शाइन करेगा, और आप लोग ज़रूर एक दिन मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे कि यस, मैंने कभी भी कुछ भी फेक नहीं किया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फिर से बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ये आप सब लोग आई होप अपना पाइल चूज़ करके यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पाइल नंबर 2 आपके बारे में, कि मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिख रहे हैं, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कैसे आपसे मिलेंगे, क्या मुलाकात होगी, उसके बारे में बात करते हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो भी रीडिंग्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एलिवेट करने के लिए हैं। जब भी आप शादी करें और आपको जब भी रेजोनेट हो, आप वापस लौट के ज़रूर मुझे बताइएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ था ये। और कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचिएगा। जीवन साथी का चुनाव करना, एक सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। भले ही शादी लेट हो, लेकिन चुनाव ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा जीवन काटना होता है किसी व्यक्ति के साथ। तो ये पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आप अपने जीवन साथी से मिलेंगे तो उनकी खुद की क्या एनर्जीज होंगी उस वक्त। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कि जब आप अपने जीवन साथी से, होने वाले जीवन साथी से जब आप मिलेंगे, चाहे वो आपकी अर्धांगिनी हो या आपके पति परमेश्वर हो, ठीक है, ये दोनों लोगों के लिए है। तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जब वो आपके जीवन में आएंगे तो किस एनर्जी में आएंगे, ये देखते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फॉर पाइल नंबर 2 फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, ब्रोकन हार्ट, द सन, एप्रिसिएशन। ओके, माय गॉड, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके जीवन साथी होंगे या जीवन संगनी आपकी जो होंगी, जब आप उनसे मिलेंगे, वो इंसान एक ऐसी एनर्जी कैरी करेगा जिसका दिल टूटा होगा, जिसने हार्ट ब्रेक देखा होगा, अपनी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक देखा होगा। एक ऐसा हार्ट ब्रेक जिसने इनके लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर देना, कि जल्दी ही किसी के ऊपर ना विश्वास नहीं कर पाते होंगे। जैसे बहुत इन्होंने एक ऐसा फेज़ देखा होगा जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया होगा कि मुझे अब इन चीज़ों में नहीं पड़ना, जेन्युइन रिलेशनशिप इनको चाहिए होगा अपनी लाइफ में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो ऑफकोर्स इन्होंने भी पास्ट में एक हार्ट ब्रेक देखा होगा, जो कि इनको बहुत सारे धोखे इनको मिले होंगे इनके लाइफ में, चाहे इनके दोस्तों ने इनको दिए हों या किसी के साथ रिलेशनशिप में धोखे मिले हों। तो उसके बाद ना इन्होंने अपने आप को काफ़ी हील किया होगा, अपने आप को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे
एक ऐसी एनर्जी में चले गए होंगे जहाँ पे ये समझदार बन गए होंगे बहुत ज़्यादा, और लोगों को समझाना अपनी उन परिस्थितियों को फेस करने के बाद। कहते हैं ना कि जब हम अपने जीवन में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारे धोखे देख लेते हैं ना, तो वो हमें एक ऐसे इंसान में बना देते हैं कि हम लोगों को फिर अपने उन थॉट्स को, अपने उन लेसन्स को साझा करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत अच्छा गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। तो यही सेम चीज़ मुझे दिख रहा है कि उनके साथ ज़रूर ये रहा होगा, उनकी एनर्जीज़, लेकिन वो बहुत एक ना, कहते हैं ना, एक चमकने वाली एनर्जीज़ में आपको मिलेंगे, जहाँ पे इनका प्रमोशन चल रहा होगा या इनका काम से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, सरकारी नौकरी में हो सकता है कि हो ये, क्योंकि सन का कार्ड आया, सूर्य प्रधान ये इंसान, गुस्सा इनके अंदर होगा नाक पे, लेकिन बहुत छोटा सा, अगर आएगा तो थोड़ी देर के लगेगा और फिर चला जाएगा, कुछ ऐसा इनका स्वभाव। बहुत बच्चों की तरह खुश रहना, गेम्स, कुछ ना कुछ एक इनका स्पोर्ट जरूर होगा कि कोई एक इनको स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद होगा, इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स देखना या खेलना इनकी हॉबी होगी, और इनको इंजॉय करना, और ये ना किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करेंगे, इनको इनकी अपनी फ्री स्पेस चाहिए, इनको इनका अपना खुद का समय चाहिए, इनको अपना खुद का चीज़ों को एनालाइज करने का टाइम चाहिए मुझे। और ये बहुत ना वाइब्रेंट एनर्जी में होंगी, बहुत खुद, जैसे ये जहाँ जाएंगे ना तो जैसे वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, जब भी ये कहीं जाएं तो लोग इनसे ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट हो जाएं, इनका कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, करिश्मा इनका ऐसा होगा कुछ। कपड़ों में बहुत सादगी, बहुत हैप्पीनेस में रहना, खुद भी खुश रहना, सामने वाले को भी खुश रहना, अंदर की गहराई तक किसी को जाने ना देना, ये कुछ इस प्रकार के इंसान होंगे। एक हीलर टाइप, ये खुद इन्होंने अपने जीवन में अपने आप को बहुत हील किया होगा, और ये ऐसी एनर्जी रखते भी होंगे कि ये जब किसी से बात करते होंगे तो सामने वाले को बहुत हीलिंग वाली एनर्जी एक इनसे आती होगी। तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते होंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ना, खुशियों की तरफ बढ़ना, जो हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ना, लेकिन पास्ट के जो इनके जो भी रहे हैं उनकी परछाई ज़रूर इनके ऊपर होगी। जो भी इन्होंने एक ऐसा अपने जीवन में चीज़ें देखी, मतलब इनका दिल दुखा है, इन्होंने अपने जीवन में हो सकता है अपने फादर को भी खोया हो, क्योंकि सन है साथ में, सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, या पापा के सुख का अभाव इन्होंने देखा हो कि इनको अपने फादर का हो सकता है कि सुख ना मिला हो जीवन में। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ डेफिनेटली हुई होंगी, और ये इनको कहीं ना कहीं पीड़ा देता होगा, और इनकी मदर इनके लिए बहुत सपोर्टिंग सोर्स रही होंगी, इन्होंने अपने मदर का एक सपोर्ट सिस्टम में बने होंगे, और मदर इनके लिए बहुत सपोर्टिव रही होंगी, जिससे ये अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े होंगे, सक्सेस, इनका जो भी काम होगा वहाँ पे ज़रूर इनका नेम फेम, इनकी पूछ परख बहुत अच्छी होगी। और ये जब आपसे मिलेंगे तो उस दौर में मिलेंगे जब इनके जीवन में, इनके करियर में कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, एप्रिसिएशन मिलने वाली होगी, कोई प्रमोशन चल रहा होगा या प्रमोट होके आए होंगे। तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि इनके जीवन में कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जीज डेफिनेटली होंगी। चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, इनका नेचर, इनके बारे में और गहराई में जानते हैं कि आपके जो जीवन साथी हैं वो मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ना जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हील करेंगे, आपको बहुत हील्ड महसूस होगा, एक कंप्लीशन की फीलिंग आएगी, एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा जुड़ाव जो आपको ऐसा फील होता होगा बहुत बचपन से कि जैसे मैं इसी को तो ढूंढ रही थी, मैं इसी एनर्जी के लिए तो तरस रही थी, कुछ ऐसा फील होगा आपको। चलिए और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। द सन फिर से रिपीट हुआ है। वाओ, एक चाइल्डिश ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा, बाहर लोगों को बहुत सीरियस दिखाना, बहुत गुस्से वाला दिखाना, बहुत अथॉरिटेटिव दिखाना, गवर्नमेंट जॉब में होना, एक अच्छे लेवल पे जॉब पे होना, लेकिन अंदर से दिल तो बच्चा है जी, कुछ ऐसा। नेम फेम, समाज में नाम मान प्रतिष्ठा इनकी ज़रूर होगी, इनकी पूछ परख ज़रूर होगी, बहुत खुश मिजाज वाइब्रेंट इंसान, जो जहाँ जाए तो वहाँ पे पार्टी में रंगत आ जाए, इनके बिना जैसे हर चीज़ अधूरा है।
तो ये है, एक लीडर है, लीड करते हैं, लेकिन अंदर बच्चा भी है, वो इनोसेंस छुपा के रखते हैं, वो बचपना छुपा के रखते हैं, एक चाइल्डिश एनर्जी इनके अंदर ज़रूर होगी, छोटा सा प्यारा सा जैसे बच्चा होता है ना, ऐसी। और पक्का ये सूर्य प्रधान, इनका सूर्य बहुत अच्छा होगा, या उससे रिलेटेड ये कुछ काम करते होंगे, अथॉरिटेटिव जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या कोई ऐसा काम जो सोशल मीडिया पे हो, या इनके फॉलोअर्स हो, लोग इनको फॉलो करते हो, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या इन्होंने कुछ ऐसा अपने जीवन में अचीव किया होगा जहाँ पे इनको एक बार नेम फेम ज़रूर मिला होगा, जहाँ पे। और ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने करियर में बहुत, इन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी हों, एजुकेशन इनका बहुत स्ट्रांग हो, इन्होंने बहुत टॉप लेवल का जब भी कुछ किया होगा तो टॉप लेवल पे इनको चाहिए होगा हमेशा। ये कुछ इस प्रकार के मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फिर से हार्ट ब्रेक रिपीट हुआ है तो ये मेजर कार्ड्स हैं, और थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंट्स। ये इंसान जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, जो भी है आपके जो भी जीवन साथी, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो, सबसे पहली बात, हार्ट ब्रेक देखा है, चलो हाँ देख लिया, दुख दर्द देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो आगे बढ़ने में बिलीव रखता है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऐसे। जो हो गया सो हो गया, उससे सीख लिया मैंने जो सीखना था। ये ऐसा इंसान है जिसको दोस्तों के साथ हैंगओवर करना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पार्टी करना, एंजॉय करना, एडवेंचरस होना, बहुत एडवेंचरस होंगे, जैसे ट्रैकिंग करना, पहाड़ों पे जाना, ये इनको बहुत पसंद होगा, दोस्तों के साथ चिल आउट करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, वो उनका एक सोशल सर्कल इनका होना, लिमिटेड फ्रेंड्स लेकिन बहुत अच्छे दोस्त। और ये ऐसे ना कि सबके साथ जेलअप हो जाते होंगे, लेकिन इनके जो बहुत नियर डियर वन होंगे ना, वो बहुत ही कम ऐसे। लेकिन इनका ना समाज में बहुत नाम मान प्रतिष्ठा, दोस्तों में फेवरेट, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन 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 इनकी एक चीज़ और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ये अंदर से बड़े आध्यात्मिक होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। ये हो सकता है कोई लीडर हो, गाइड हो, लोग इनसे गाइडेंस लेने आते हो, कुछ ऐसा भी काम हो इनका। तो बहुत एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे, जहाँ पे लोग इनकी सुनते हैं, ये जो कह देते हैं लोग उसको मानते हैं, क्रेडिबिलिटी होती है इनकी बातों में, ऑथेंटिसिटी होती है इनकी बातों में। ये व्यक्ति बहुत ट्रेडिशनल होगा, ये जो भी होगा, जो अपने रीति रिवाजों को, अपने कल्चर को बहुत फॉलो करने वाला होगा, जिसको शादी माता पिता की मर्जी से करनी होगी, जो भले ही प्यार बहुत करे, भले ही इनके जीवन में लव मैरिज हो, ठीक है, लेकिन इनको शादी चाहिए पेरेंट्स की मर्जी से, रीति रिवाज से, जो पूरा कल्चर फॉलो करके शादी होती है। तो ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल होंगे, मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, रीति रिवाज को फॉलो करने वाले, जो जेन्युइन होंगे, वो सारी चीज़ें। और इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान होगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिक होंगे, मतलब ये दिखावे वाला नहीं कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो वाले नहीं, ये अंदर से जो स्पिरिचुअल होते हैं, जिनके खुद के एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मन से भगवान को मानते हैं, शो ऑफ नहीं करेंगे ज़्यादा, हवन पूजा ये सब नहीं कराएंगे, लेकिन अंदर से मानते होंगे बहुत ज़्यादा, ऐसे इंसान होंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जिनको फॉरेन ट्रैवल का बहुत शौक होगा, और उनके जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स भी बहुत लगेंगे। और ये जो पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा इनकी वाइफ के आने के बाद, या इनके जीवन साथी के आने के बाद। ये अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के डिज़ायर्स रखते हैं, ट्रैवल के डिज़ायर्स रखते हैं। इनकी बहुत सारी ट्रैवल्स होंगी, जो इनकी जीवन साथी होंगी वो बहुत इनसे प्यार करेंगी, ये भी है, ठीक है। तो मतलब आप इनसे बहुत प्यार करोगे बेसिकली, ठीक है। तो यस, और ये बहुत लविंग केयरिंग होंगे। अगर एक बार जेलअप हो गए, एक बार आपका इनसे हो गया, रिश्ता हो गया, तो भाई ये बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत ख्याल रखने वाले हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, और आपके साथ बहुत फ़न करेंगे, खुद भी फ़न करेंगे, आपको भी एडवेंचर कराएंगे, घर को सजाना, डेकोर करना, क्रिएटिव चीज़ें करना, फोटोग्राफ्स खींचना, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और मतलब बच्चों वाली एनर्जी भी इनके अंदर होगी, सीरियस भी होंगे तो बच्चे भी होंगे, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। बहुत वाइब्रेंट ऑरा इनका होगा, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट। इनकी मदर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आई एम श्योर।
इनकी जो मदर होंगी वो इनसे बहुत प्यार करती होंगी और ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते होंगे, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कभी भी कुछ नहीं करेंगे। और इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि ये अपनी बातें भी मनवा लेंगे अपनी फैमिली से। सिर्फ इनको एक बार स्टैंड लेना होगा, एक बार डिसाइड करना होगा। अगर ये क्लियर हो गए अपने थॉट्स में तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये इस प्रकार होंगे, ट्रेडिशनल है, ये सारी चीज़ें हैं। माता पिता की मर्जी से समाज में, सोसाइटी की बहुत कदर करना जानते हैं। और ये इनके जीवन में ज़रूर किसी ना किसी गुरु के ऊपर भरोसा करना या कोई इनका मेंटोर लाइफ में ऐसा ज़रूर होगा जो इनको रास्ता दिखाने का काम करता होगा। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इनकी फॉरेन ट्रैवल्स बहुत लगेंगी या इनका बहुत मन होगा कि मैं बाहर रहूं या बाहर काम करूं, कुछ ऐसा ये ज़रूर है। काम की वजह से इनका बाहर आना जाना फॉरेन में या कहीं दूर का, या इनका काम कुछ ऐसा होगा जिसमें आना जाना, ये मूवमेंट में हमेशा रहेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो ये मुझे इनका दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि आप इनसे मिलेंगे कैसे। ठीक है, ये देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता शुरू कैसे होगा, कैसे मिलेंगे आप लोग, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन्होंने पक्का बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक देखा होगा। ये ना ऐसे हैं, आपके साथ तो रहेंगे शादी के बाद, लेकिन वो दोस्तों के साथ भी टाइम बिताने के लिए समय चाहिए इनको। तो अपना वो हैंगओवर दोस्तों के साथ करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। बहुत इंसान बहुत काम, कंपोज, साइलेंट, कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट, समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट दोस्तों के साथ या जिसके साथ जेलअप हो जाए। बट इनके ना बातों में वज़न होगा, लोग इनकी बातों को सुनेंगे। कम बोलेंगे लेकिन भारी बोलेंगे, ये ऐसे होंगे। चलिए और देख लेते हैं। मॉरल वैल्यूज़ इनके बहुत स्ट्रांग होंगे, वो कोई झुका नहीं सकता इस चीज़ में इनको। कैसे आपकी इनसे मुलाकात होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स। यहाँ पे मुझे ये तो फॉर श्योर दिख रहा है कि आप लोग लव मैरिज करेंगे। और लेकिन लव मैरिज होने से पहले या जब भी चाहे वो फैमिली, ये रिश्ता जो भी सेटल डाउन होगा यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, बिकॉज इंसान बहुत ट्रेडिशनल है। फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि पहले आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो और कहीं पानी ज़रूर होगा। मतलब आप दोनों इंसान, क्योंकि यहाँ पे पानी एलिमेंट, वाटर बहुत आया है, क्योंकि पानी 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 दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़रूर ऐसी जगह पे हो या कनेक्शन ऐसा हो जहाँ पे पानी हो आसपास, समंदर हो, समुंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़रूर सी के आसपास कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। और आप लोग अनएक्सपेक्टेडली आप लोग की स्टोरी बिगिन हो और वो स्टोरी फैमिली तक जाए, प्यार हो, फिर वो चीज़ फैमिली तक जाएगी। बट हाँ, ये रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो रुकावटें बहुत आएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रिश्ता फैमिली की तरफ जाएगा और फैमिली की मर्जी से यहाँ पे आपकी शादी होएगी। पहले आपको स्टोरी, बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाना, ड्रीमी जैसा फील होना, बहुत एक दूसरे को बहुत लविंग वाली बातचीत करना, बहुत अचानक से पैशनेट हो जाना एक दूसरे को लेके। इमोशंस से शुरू होगा, एक जैसे कभी दोस्ती से शुरू हुआ और आपने सोचा ही ना हो कि मतलब यहाँ तक बात पहुँच जाएगी, कुछ ऐसा सा होगा। अगर ये पेरेंट्स के थ्रू भी रिश्ता आएगा ना, अगर पेरेंट्स के थ्रू भी रिश्ता आया तो पहले आप लोगों के बीच में मोहब्बत होगी, प्यार होगा, आप लोगों को बात करने का वक्त मिलेगा। उसके बाद मतलब आप दोनों की शादी के 6-7 महीने पहले आप दोनों बहुत एक अच्छे रिलेशनशिप में भी होंगे। मतलब जानते भले ही बहुत पहले से हों, लेकिन जब आपके शादी का वो 6 मंथ्स जब बचा होगा ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें आप लोग का प्यार बहुत गहरा आएगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं शुक्र प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, और ये बहुत अच्छी मोहब्बत है जो पेरेंट्स से होते हुए दिल तक जा रही है। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मेरे को ढेर सारा प्यार देते रहिए और इसी तरीके से हम लोगों के बीच में रिश्ता बना रहे, ऑथेंटिसिटी बनी रहे, जहाँ पे कोई भी नाटक, कोई भी ड्रामा ना हो, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम, ना कोई रिलीजन आए, ना कोई धर्म आए, ना कोई जाति, ना कोई कास्ट। यहाँ इस चैनल पे इन सारी चीज़ों की कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही लोग
मेरे को चाहिए ऐसे ही लोग सिर्फ इससे जुड़े जो सिर्फ सोल ग्रोथ, अवेकनिंग, अपने आप को खोज में, अपनी एक्सप्लोरेशन तक यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं, जो ये सब चाहते हैं, अपने आप को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, जो अपने आप को जानना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ वो लोग सिर्फ मेरे तक पहुँचे, जेन्युइन लोग जो सच में चाहते हैं, अपनी खोज में जो लगे हुए हैं। तो ये रियल ऑडियंस मैं चाहती हूँ, जो रियल होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और मैं उसी चीज़ में बिलीव रखती हूँ। तो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। आपको मेरे एथिक्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे मॉरल वैल्यूज़ और मेरा माइंडसेट अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे जुड़िए। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो फेक चीज़ें बताते हैं, जो एक छोटे टाइम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपसे जुड़ते हैं, जो आप एक उम्र तक ही उनको सुन पाएंगे, उसके बाद शायद मुश्किल होता है जब हम मैच्योर होते हैं। तो यस, आपको चुनाव करना है कि आपको अपने लाइफ में कैसे लोगों को सुनना है। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।